आप समस्त देशवासियों को सब प्रेम जय माता। आज मैं आया हूँ पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम। आज यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं जो आए हैं विभिन्न क्षेत्रों से, उन लोगों से जाने कि आगामी जो महाशक्ति संघनाथ शिविर है 22, 30, 24 अक्टूबर को, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, कब कार्यक्रम है और क्या लक्ष्य है कार्यक्रम का। और पिछले दिन जो गुरुवार पंचमी की तिथि पर भव्य दुर्गा चालीसा पाठ मंदिर का शुभारंभ हुआ है, इसको लेकर भी हम सभी कार्यकर्ता जानेंगे क्या कहना है इनका, कैसे कार्यक्रम हुआ, कितने लोग एकत्रित हुए और गुरुदेव जी ने किस प्रकार से मूर्तियों की प्रतिस्थापना की। दीदी, सिद्धाश्रम धाम में एक विशाल ऐतिहासिक महाशक्ति संघनाद होने वाला है, कब है और क्यों करने जा रहे हैं गुरुजी ये संघनाद? नवरात्रि के पावन अवसर पर पहले तो यहाँ पर जो कल चालीसा भवन का बहुत भव्यतापूर्वक उसका उद्घाटन किया गया, जिसमें दिव्य मूर्तियाँ विराजमान हुई, उसी के साथ समाज के लिए बहुत बड़ा संदेशा गया है कि जो विश्व की धर्मधुरी है वह विश्व की धर्मधुरी की स्थापना हो चुकी है। कल उत्साह जब आप देखते, ऐसी कोई भाई या बहन, ऐसा कोई बच्चा ऐसा नहीं था कि जिसकी आंखों में खुशी के आंसू ना हो। हर व्यक्ति की आंख में खुशी के आंसू थे कि जो हमारी आंखें तरस रही थीं वैसे दिव्य धाम के दर्शन करने के लिए, ऐसी दिव्य मूर्तियों की स्थापना करने के लिए, वह क्षण कल ऐसा लग रहा था जैसे हम स्वर्ग में बैठकर साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप शक्ति पुत्र महाराज जी के दर्शन प्राप्त कर रहे हों। और जो महाशक्ति शंखनाद तृतीय चरण का होने जा रहा है वह तीसरे चरण का है। जो महाशक्ति शंखनाद पूरे विश्व में एक ऐसा शंखनाद होने जा रहा है जिसके शंखनाद होने से ही पूरे विश्व में एक परिवर्तन की लहर तो शुरू हो चुकी है। वह 22, 23, 24 अक्टूबर को, जो परसों से अष्टमी से प्रारंभ है। शंखनाद का मुख्य लक्ष्य क्या है? शंखनाद का मुख्य लक्ष्य ये कि जहाँ शंख ध्वनि होती है वो भी एक सच्चिदानंद स्वरूप शक्ति पुत्र महाराज जी के मुख से शंख ध्वनि होगी, उसमें लाखों शिष्य उनके साथ शंख ध्वनि करेंगे और उस शंख ध्वनि से ही विश्व में परिवर्तन आना है, जो कि समाज के लिए सर्वप्रथम संदेशा जाएगा नशा मुक्ति का, मांसाहार मुक्ति का, भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर है वह भ्रष्टाचार जड़ से खत्म करने के लिए यह शंखनाद किया जा रहा है। आज आप लोग बहुत अधिक संख्या में सिद्धाश्रम धाम आए हुए हैं, क्या कैसा कारण है यहाँ आने का? आज सिद्धाश्रम धाम में शिविर जो गुरुवार आज स्थापना हुई है विशेष दिव्य शक्तियों की, उसमें हम सभी लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं क्योंकि हमारा शिविर भी है। उसके पहले हमारे स्थापना जो हुई है, काय की स्थापना? सभी दिव्य शक्तियों की, जो प्रकृति सत्ता है, मंदिर का निर्माण हुआ है, जो धर्मधुरी के नाम से प्रसिद्ध गुरुवार ने कहा है ये धर्मधुरी है। तो धर्मधुरी में आज जो प्रतिमाएं स्थापित हुई हैं, यह सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है और हम सभी गुरु भाई बहनें यहाँ पर सम्मिलित हुए। प्रतिमाएं कहाँ स्थापित हुई हैं? चालीसा भवन में। अच्छा, चालीसा भवन का उद्घाटन हुआ है। हाँ, बताएं गुप्ता जी। जी, आज हम लोग बहुत खुशी माहौल कर रहे हैं। संगठन के लोग, इतने लोग खुश में हैं क्योंकि यह 10 वर्षों से करीब यह मंदिर बन रहा था, निर्माण कार्य चल रहा था। आज वह उस निर्माण कार्य समाप्त होने के बाद उसमें दिव्य शक्तियों का विराजमान हुआ। गुरुवर श्री के हाथों द्वारा यह शक्तियों का विराजमान किया गया। हमें वह अलौकिक क्षण ऐसे लग रहे हैं जैसे हम नाचते हुए, गजते हुए गाए और हमारे सभी लोगों ने बहुत बड़े धूमधाम से यह मंदिर निर्माण कराया। यह चालीसा भवन जो आज विश्व की धर्मधुरी के नाम से जाना जाएगा। गुरुवर श्री का लक्ष्य है कि ऐसा मंदिर विश्व में आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जो सिद्धाश्रम धाम में बना हुआ है। दीदी बताएं, यहाँ पर सिद्धाश्रम धाम में स्थापना हुई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम में दिव्य शक्तियों का गुरुवर श्री द्वारा जो स्थापना हुई है, हम सभी सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली क्षण हुए, आज तक ऐसा सौभाग्य हमें कभी प्राप्त नहीं हुआ जो गुरुवर श्री के द्वारा हमें दिव्य शक्तियों का आवाहन करते हुए उनकी स्थापना की गई, पूजन अर्चन किया गया और समाज के लिए एक संदेश है कि आप कहीं भी भटकते हैं केवल सिद्धाश्रम धाम आकर देखिए। जो दिव्य अलौकिक पवन पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम है, इसकी तुलना कहीं से नहीं की जा सकती है। अच्छा, नाम है आपका? जी, दीपक पटेल। कहाँ से हैं?
जी, मैं दमोह जिला पटियाला तहसील ये आपकी टीम इकट्ठी हुई है जी। और आश्रम आई हुई है, तो क्या कैसा कार्यक्रम है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व चल रहा है नवरात्रि का। हम्म। इस नवरात्रि के पर्व पर हमारे आराध्य परमहंस योगराज श्री शक्ति पुत्र सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा जो अस्थायी रूप से 40 पाठ अभी भवन में चल रहा था और कल पंचमी नवरात्रि के शुभ अवसर पर वह स्थायी 40 पाठ में प्रारंभ हुआ है और उसी को अपनी आँखों से देखने, वह क्षण देखने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और एक और महत्वपूर्ण क्षण जो शिविर के रूप में हम सभी को प्राप्त होने जा रहा है, उसके पहले ही हमें नए 40 पाठ में गुणगान करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। हम सभी माँ के भक्त इसी आँखों से देखने के लिए उपस्थित हुए थे कि कब हमें स्थायी 40 पाठ का निर्माण और उसमें माँ का गुणगान करने का अवसर प्राप्त हुआ। कल बहुत ही आनंदमय क्षण थे और हम उस क्षण को कभी भी भूल नहीं सकते और निवेदन करते सभी लोगों से आप भी इस अवसर में सम्मिलित होने का प्रयास करें। ठीक है दीदी, क्या नाम है दीदी आपका? उमा ठाकुर। आपका कार्यक्रम क्या है? आप लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं आश्रम में। हम लोग आश्रम में उपस्थित इसलिए हुए हैं कि भव्य विशाल 40 पाठ का जो यहाँ पर उद्घाटन हुआ गया है, उसमें दिव्य मूर्तियों की स्थापना पूज्य गुरुवर जी के हाथों से की गई हैं और हम लोग बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं क्योंकि एक ऋषि के सानिध्य में जो हम लोगों को ये देखने का अवसर प्राप्त हुआ है, जो गुरुवर जी ने विश्व के कोने कोने से सभी को आमंत्रित किया है, वो विशाल रूप में यहाँ जनता ने अपने आँखों से पूज्य गुरुवर जी का ये नज़ारा देखा है। क्योंकि हम लोग ललायत थे कि कब उस मंदिर का उद्घाटन हो, उसमें कब दिव्य मूर्तियाँ स्थापित हों और गुरु जी के उन हाथों से जो दिव्य मूर्तियों की आरती की गई और लोगों ने आकर उस आरती का लाभ लिया। उस भवन का जो उसमें स्थापित हुई गई हैं मूर्ति, उनका लाभ लिया, सभी को उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। धन्य हम लोग हुए। उस सभी समाज के लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम जैसा धाम आपको कहीं विश्व में नहीं मिलेगा, तो प्यारे भाइयों बहनों से कहना चाहती हूँ कि इस धाम के दर्शन करें और सभी नए माँ के भक्तों को लेकर आएँ और जो महाशक्ति शंखनाद शिविर यहाँ पर होने जा रहा है, उस शिविर में होकर सम्मिलित लें, पूज्य गुरुवर जी के चिंतन सुनें, दिव्य आरतियों का लाभ लें।